राम राम भाई सारन है। आई होप सो ऑल आर गुड। तो अभी रात के 1 बज रहे हैं कनाडा में और हमारा चाय पीने का जी कर गया। तो मखाना चाय बनाते बनाते थोड़ी सी आपसे इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं जॉब से रिलेटेड। भाई बहुत ज़रूरी है, ध्यान से सुन लियो। तो जॉब का कैसे है भाई, जो भी नए बंदे आया कर हैं उन जॉब ढूंढने में होया कर बहुत सारी दिक्कत। दिक्कत क्यों होया कर है? क्योंकि उन ये सिखा कर भेजा जावा है कि आपने क्या करना है, वहाँ जानते रेज्यूमे बनाना है, उसके प्रिंट आउट निकलवाने हैं, वो प्रिंट आउट हर एक स्टोर में दे के आने हैं। कोई सा भी स्टोर नहीं छूटना चाहिए, बिल्कुल यही सिखाया जाता है, हमें भी यही सिखाया गया था। बट जब यहाँ पे आगे देखते हैं तो बात कुछ और ही होती है, सीन कुछ और ही होता है, बिल्कुल अलग होता है सीन। यहाँ पे क्या होता है कि स्टोर पे जब आप जाते हो रेज्यूमे देने, उनके 2-3 एक्सक्यूजेज होते हैं। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल सीधा बोल देंगे कि हम हायर नहीं कर रहे हैं, जॉब्स यहाँ पे नहीं है। ठीक है। दूसरा एक्सक्यूज़ क्या होता है कि वो बोल देंगे आप यहाँ पे रिज्यूमे ड्रॉप कर दो, जॉब आएगी तो आपको मिल जाएगी। एंड द थर्ड एक्सक्यूज इज़ कि हम ऑफलाइन हायरिंग नहीं करते, आप ऑनलाइन हमारी ये वेबसाइट है, इस पे जाओ, अगर कहीं पे वैकेंसी होगी तो आपको बताया जाएगा। तो ये 3-4 मतलब तरीके हैं आपको ना बोलने के, यहाँ पे सिंपली ना ही बोलने के तरीके हैं ये। तो एंड सच केस आप कैसे जॉब पा सकते हो? तो तरीका मतलब सिंपल तो नहीं कह सकते, बाकी आपकी किस्मत पे भी डिपेंड करता है कि आपको जॉब मिलेगी कि नहीं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, सबसे पहले स्टोर टू स्टोर जाना पड़ेगा, फेस टू फेस मिलना पड़ेगा। फेस टू फेस मिलना पड़ेगा, किससे मिलना पड़ेगा? तो आप ट्राई कीजिए कि आप उस स्टोर के डायरेक्ट ओनर से या फिर उस स्टोर के डायरेक्ट मैनेजर से मिल पाए। क्योंकि जब भी आप जाते हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको क्या मिलता है, कोई भी इंडियन स्टाफ मिलता है, और इंडियन स्टाफ या फिर मतलब लोकल, मतलब अपना ही लगा लो, अपना ही बंदा मिलता है इंडियन स्टाफ। तो वो आपको हायर नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा। बिकॉज अगर उसके स्टोर में या फिर उस शॉप पे या फिर उस जो भी जहाँ पे भी वो काम कर रहा है वहाँ पे अगर वैकेंसी खाली होगी तो फर्स्ट प्रेफरेंस वो अपने बंदे को देगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर मान लो अगर मेरे पास काम है यहाँ पे और मेरे जो जगह है जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ कोई वैकेंसी खाली है, तो मैं ऑब्वियसली बात है कि अपने किसी फ्रेंड को सजेस्ट करूँगा, ना कि किसी नए बंदे को। तो ऐसा ही इंडियंस यहाँ पे करते हैं, वो भी अपने ही फ्रेंड को सजेस्ट करते हैं इंस्टेड ऑफ डूइंग न्यू कमर। सो इन दैट केस व्हाट यू हैव टू डन, just make your resume and make sure you are giving that resume to the owner of the store or any kind of shop, or please wait, सॉरी गाइस, एक्चुअली चाय रखी हुई थी तो उसमें चाय पत्ती वगैरह भी डालनी हमने भूल गया था। तो लेट्स कंटिन्यू, हम कहाँ पे थे कि रेज्यूमे पे थे, कि रेज्यूमे मेक श्योर आप अपने अपने नहीं मतलब जहाँ पे भी रेज्यूमे देने जा रहे हो आप ट्राई करो कि वहाँ पे आपको ओनर मिल जाए या मैनेजर मिल जाए, उसके साथ 5 या 10 मिनट का कन्वर्सेशन हो जाए। ये बिल्कुल ट्राई करो, अगर ऐसा हो जाता है तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। आप क्या शो कर सकते हो उसमें, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स शो कर सकते हो, आपकी नॉलेज ऑफ इंग्लिश, आपको कितनी इंग्लिश आती है, आपका एक्सेंट कैसा है, अगर मान लो आपका अच्छा एक्सेंट है तो आप ये शो कर सकते हो ओनर या मैनेजर को। क्योंकि अगर आप ये सब इंडियन को शो कर रहे हो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लिटरली कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप बेशक कितनी अच्छी इंग्लिश बोल लो। अगर ये सब आप ओनर या फिर वहाँ के मैनेजर, अगर मैनेजर फॉरनिस्ट है तो ये सब शो कर रहे हो अपनी इंग्लिश या अपनी स्किल्स वगैरह बोल के, नॉट इन द रेज्यूमे। रेज्यूमे हर कोई अट्रैक्टिव बनाता है तो ये सब मैटर नहीं करता रेज्यूमे, आई डोंट थिंक सो मैटर करता है कनाडा में। बहुत ही रेयर चांस है कि आपको रेज्यूमे के बेस पे नौकरी मिलेगी यहाँ पे। आप अपना रेज्यूमे बनाओ अच्छा, लेकिन ट्राई करो जब उस रेज्यूमे को देने जा रहे हो आपका कन्वर्जेशन हो ओनर या फिर मैनेजर के साथ जो कि फॉरनिस्ट हो एटलीस्ट। क्योंकि इंडियन नहीं समझेगा आपकी किसी भी प्रॉब्लम को, इंडियन बिल्कुल भी, इंडियन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको कितनी इंग्लिश आती है, कितना क्या आता है, उसको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये बिल्कुल ये ट्रिक आजमाओ, आप कन्वर्सेशन करके आओ उसके साथ। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या बोलेंगे, वो बोल देंगे कि आप रिज्यूमे पुट कर दो, लेकिन आपको इस तरह
आपका मतलब कम्युनिकेशन बिल्ड करना आना चाहिए कि आप एक क्वेश्चन पूछो, आपको पता भी हो कि आगे वाला क्या आंसर करेगा उस चीज़ का, तो उसके रिगार्डिंग आपके जो मतलब माइंड में अगले क्वेश्चंस रेडी हों। इस तरह से कम्युनिकेशन स्किल्स, इस तरह से मतलब अपना इंटरेक्शन बिल्ड करना है आपने, और कम से कम 5 या 10 मिनट तक इसको खींचना है। सो उस टाइम पीरियड में आप अपनी स्किल्स दिखाओ इनडायरेक्टली। लाइक आप क्या दिखा सकते हो, आप अपना कॉन्फिडेंस दिखा सकते हो, आप अपनी इंग्लिश के ऊपर जो कमांड है अच्छी वो दिखा सकते हो, आप अपना एक्सेंट दिखा सकते हो, और आप अपनी सिचुएशन भी उसको बता सकते हो कि मैं इस स्टेज से गुजर रहा हूँ, मेरे पास जॉब नहीं है और मेरे पास रेंट के पैसे नहीं है, ग्रोसरी के पैसे नहीं, आई एम इन ट्रबल। सो ये दिखाने की कोशिश करो। चाल गड़गी। सो गाइस, चाह तो कोई बात नहीं, लिकड़ के बन जाएगी, नौकरी नहीं लिकड़नी चाहिए सारी। तो भाई यही है, कन्वर्सेशन बिल्ड करोगे तो एक अच्छा इम्पैक्ट जाओगा, आप शो कर सकोगे अपने आप ने। मेरे साथ क्या होता भाई, मेरे को क्या हुआ था भाई, मेरे को रेफ़र किया था मेरे मतलब कि एक इंडियन ने रेफ़र किया था, मतलब बाई चांस बाय लकी कि वो भाई बहुत बढ़िया था। उसने क्या बोला मेरे को कि रेज्यूमे ला के दे दे, मॉर्निंग में शिफ्ट थी उसकी, और वो बात कर लेगा ओनर से। तो मैंने बोला ठीक है भाई। तो मैं अगले दिन मतलब बहुत बेसिक रेज्यूमे बनाया मैंने, कोई बड़ा चढ़ा के ये नहीं बोला कि मैंने इस लेवल पे काम किया, मैंने इतना इतना काम किया, नहीं, कुछ भी नहीं भाई। उसमें मैंने सिंपल लिखा था कि मेरे को बहुत नीड है जॉब की, मेरे को रेंट नहीं पे हो रहा, मेरे को ये नहीं हो रहा, मेरे पास क्या क्या स्किल है, मतलब मैं फिज़िकली एकदम फिट हूँ और मैं अवेलेबल हूँ, 24/7 अवेलेबल हूँ। और एक फेक मैंने वो डाला था, क्या बोलते हैं, एक्सपीरियंस, और मैंने मैनेजमेंट स्किल्स अपनी अच्छी डाली थी जो कि आई थिंक है मेरे अंदर। तो बस ये डाला बहुत। जब मैं वहाँ पे देने गया अगले दिन रेज्यूमे, तो उसने बोला कि ऑनर है, उसमें किचन में है ऑनर, तो तुम वहाँ पे जाके दे आओ। तो बोला ठीक है भाई, वहाँ पे गया तो वहाँ पे मेरे को मिला पहले रिसेप्शनिस्ट मिली मेरे को, लड़की थी और फॉरनिस्ट थी। उसने मेरे को मेरा रेज्यूमे पढ़ा एंड व्हाट शी टोल्ड, it's a very basic resume, I don't think so you will get job on this resume, she told me, really literally she told me, बट क्या था कि वो जो गुजरात का भाई था उसने मेरे को रेफ़र किया, एंड उसने जो रेफरेंस लगाई मेरी, उससे काम हो गया। 2-3 घंटे बाद मेरे को फ़ोन आ गया, लिटरली मज़ा आ गया एकदम, माइकल का फ़ोन। उससे पहले कम से कम मैं 5-7 किलोमीटर तो पैदल ही चला, क्योंकि मैं वॉलमार्ट में अपना रेज्यूमे देने गया, और वहाँ पे मेरे को सुनने को क्या मिला कि हम ऑनलाइन ही हायरिंग करते हैं। मतलब 6-7 किलोमीटर कोई बंदा पैदल जाए और वहाँ पे जाके सिर्फ एक बार सुनने को मिले कि हम ऑनलाइन हायर करते हैं, जो कि प्रोसेस ये है फलाना ढिमना, मतलब मज़ा नहीं आया यार। तो मैं वापस आ रहा था रास्ते में, तो फ़ोन आ गया था ओनर का कि यू पुट योर रेज्यूमे एंड इट्स योर ट्रेनिंग ऑन 6 PM टुडे, सो हैव अ गुड डे। तो आपको भी यही करना है भाई, एक कम्युनिकेशन बिल्ड करना है। अगर इंडियन मिल जाता है बाई चांस, तो ऐसा नहीं है कि इंडियंस के साथ हम मतलब इंटरेक्ट नहीं कर सकते। मोस्ट ऑफ द चांस आपको ऐसे मिलेंगे कि जो आपको इग्नोर करेंगे, लेकिन लकीली कोई ऐसा मिल जाए कि जो आपको सपोर्ट करने वाला हो, तो गारंटेड वो आपको जॉब दिला देगा, गारंटेड। अगर वो सपोर्टिव हुआ 1% भी या 10% भी सपोर्टिव हुआ, तो 100% श्योर वो आपको जॉब दिला सकता है। सो ट्राई करो, लेकिन ज़्यादा प्रेफरेंस दो फोरनिस्ट को, ठीक है। फोरनिस्ट इन द सेंस हम हैं यहाँ पे फोरनिस्ट मेरा मतलब जो कैनेडियन है या फिर जो भी अंग्रेज है गोरा, उसको प्रेफर करो, उससे जॉब मांगो, ठीक है। एंड लेकिन इंडियन से भी बात करो, क्योंकि इंडियंस थोड़े से आई थिंक इमोशनल कनेक्शन बन जाता है जल्दी इंडियंस के साथ। सो हाँ, यस, इट्स रेडी, प्लीज़ वेट। सो इंडियन के साथ में ना एक बॉन्डिंग टाइप बन जाती है, इजीली तो नहीं कह सकते, मतलब कुछ लोग काफ़ी तेज़ होते हैं, कुछ लोग सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, तो आपको सॉफ्ट हार्टेड लोग ढूंढने पड़ेंगे जो कि आपकी हेल्प कर सकें।
अगर मान लो मेरे पास कोई बंदा आता है जॉब के लिए, तो मैं ऑब्वियसली अगर मेरे यहाँ पे खाली है तो मैं उसको बिल्कुल जॉब दे दूँगा, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसको देनी किसको नहीं देनी, ठीक है। क्योंकि यार बंदा खुद आएगा, उसने खुद खा कमा के खाना है, अपने को थोड़ी कुछ करना है। अगर खाली है, कोई हेल्प मांगने है तो उसको दे दो, ठीक है। तो इतना कोई वो नहीं है। सो ये प्रोसेस है भाई। तो आओ यहाँ पे। हाँ, जॉब्स हैं कि नहीं भाई, देख सरी में, वैंकूवर में जॉब्स हैं। आई डोंट नो अबाउट ब्रैम्पटन, आई डोंट नो अबाउट टोरंटो, आई डोंट नो अबाउट ओंटारियो। मेरे को उस जगह का कोई भी आइडिया नहीं है। सरी, वैंकूवर, यहाँ पे जॉब है, ढूंढने वाला चाहिए। और एक और बंदा मेरे को चाहिए जो कि यहाँ पे सब्सक्राइब वाला बटन दबा सके। अगर आपको रॉ इन्फॉर्मेशन चाहिए, मतलब ये नहीं मतलब कुछ भी हवा में बोल रहे कि हाँ नौकरी नहीं है, फलाना नहीं है, वीज़े बंद, ये नो, ओनली रॉ इन्फॉर्मेशन, नो एडिटेड, नो एनीथिंग, ओनली रॉ इन्फॉर्मेशन जो कि बिल्कुल मतलब जो मैंने खुद यहाँ पे आके ऑब्ज़र्व किया है वो मैं आपको बताता हूँ। आपको ये सब चीज़ें बिल्कुल बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा अगर आप इन सब चीज़ों को के साथ इंडिया से यहाँ पे आ रहे हो। अगर आप यहाँ पे ऑलरेडी हो तो इसी इन तरीक़ों को आजमा कर देखो, बिल्कुल आपको जॉब जल्दी मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जॉब ढूंढना बहुत मुश्किल है यहाँ पे, क्योंकि जब आप एक या दो तीन जगह जाते हो और 4-5 जगह जाते हो, 6-7 जगह जाते हो, रिजेक्ट होते हो, तो उसके साथ आपका कॉन्फिडेंस भी डाउन जाने लग जाता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ इफ़ेक्टिव वे चुनो। हार्ड वर्क तो कर ही रहे हो, उसके साथ ऐड करो स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क ऐड करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक लेवल पे आके हम थक जाते हैं। वहाँ पे हम बस यही करते हैं कि हम रिज्यूमे बस फेंके जा रहे, किसी ने बुला लिया तो बुला लिया, नहीं बुलाया तो रहने दे, चल ले रही है। GIC कब तक खाओगे भाई? GIC अब देखो मेरे पास जॉब है, बट मेरे को स्टिल ऐसा हो रहा है कि अगर मान लो जॉब नहीं होती तो GIC से भाई 1 भी रुपया जाता है ना, तो भाई दिमाग हिलता है, दिमाग के बटन सब भूल जाते हैं। मतलब GIC ही एक लास्ट वो बचता है आपके पास, एक बैकअप प्लान। और अगर आपका आते ही वहाँ से कटने लग रहा है पैसा, तो मतलब भाई यू आर इन द डेंजर लेवल, ठीक है। खर्चे बहुत होते हैं शुरू में, रेंट वगैरह की, सिक्योरिटी पे करनी रहती है, बस पास के होते हैं, मोबाइल के बिल होते हैं। विदाउट रिचार्ज वगैरह आप रह नहीं सकते यहाँ पे, आपके ये खर्चे फिक्स्ड हैं। कम से कम मान के चलो $800-900 या फिर मेरा जो है मेरा 700-800 पड़ता है फिक्स, जो कि फिक्स जाना ही जाना है महीने में। तो अगर मान लो महीने में $800 जा रहे हैं तो आते ही 2000 मिली, क्या बोलते हैं, GIC, तो उसमें से 800 निकाल दो आते ही, तो बची 1200। अगले महीने वो 500 और चली जाएगी, रेंट के हिसाब से 800 और चली जाएगी, तो 1200 और 600 आ जाएंगे, 1800 हो गए। 1800 में से 800 फिर गई अगले महीने, बचे 1000। भाई GIC इज़ द लास्ट ऑप्शन यू हैव, और वो ख़त्म तो सब ख़त्म। GIC बचाओ यहाँ पे आके, जॉब ढूंढो, इन तरीक़ों को अप्लाई करो, आपको जॉब पक्का मिलेगी, ठीक है गाइस। कुछ भी अगर पूछना हो, और जो जहाँ पे मैं रहता हूँ यहाँ पे जॉब है कि नहीं इस बारे में पूछना हो, ड्रॉप मी अ कमेंट। हैव अ गुड नाइट। हमारी चाय भी रेडी है। चाय ना छोड़ दिया मैंने। अरे बाज ने बुला ले भाई।